बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर रहे मशहूर यूट्यूबर एलविश यादव इन दिनों विवादों में हैं। बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल्स फॉर एनिमल की ओर से उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि एलविश अपने गैंग के साथ रेव पार्टी में सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं। नोएडा पुलिस 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके पास से 9 जहरीले सांप रेस्क्यू किए गए और जहर भी बरामद हुआ है। इसके बाद से ये चर्चा छिड़ गई है कि सांपों के जहर से कोई नशा आखिर कैसे कर सकता है। जहर से तो लोगों की जान चली जाती है, तो फिर सांप के जहर से नशा कैसे हो सकता है? पहले ये जानकारी जो आपके लिए है और बताना जरूरी है। हम किसी भी तरह के नशे को बढ़ावा नहीं देते। कोई भी नशा नुकसानदेह है। सांप का जहर जानलेवा है। ये वीडियो बस जानकारी के लिए है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अधिनियम 1972 के मुताबिक सांप की किसी भी भारतीय प्रजाति को देश के अंदर पालतू जानवर के रूप में नहीं रखा जा सकता। ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। जिस सांप के नाम से ही लोग डर जाते हैं, उसे छूना या उसके जहर की बात तो छोड़ ही दीजिए। ऐसे में सांप के जहर से नशे की बात कितनी सच है, आइए ये जानकार से जानते हैं। देखिए, पुराने समय में जब हाथ भट्टी की दारू मिलती थी तो हाथ भट्टी की दारू में किक देने के लिए बूटलेगर्स छिपकली, अलग अलग तरह के जानवर, मेंढक, इस तरह की चीजें डाल देते थे ताकि उसमें उनका जो थोड़ा बहुत पॉइजनस सब्सटेंस है वो हाथ भट्टी में मिक्स हो और उसे अलग किस्म की फीलिंग, एक अलग किस्म की किक मिले। ऐसे ही अब जबकि बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन करने लगे हैं या यूथ एक्सपेरिमेंटेशन करने लगा है, तो अभी जो पॉपुलर ड्रग्स थी जिसमें कोकेन आ गया, मेथ आ गया, म्यू म्यू नाम की टेबलेट्स आ गई और इस तरह के जो पार्टी ड्रग्स हैं, अब उसमें अगर किसी को किक नहीं मिलती तो ये स्नेक बाइट या स्नेक वेनम का टेबलेट लेना, इस तरह की चीजें शुरू हो गई हैं। स्नेक बाइट जो है वो उसका जो कोबरा का, आमतौर पे कोबरा यूज किया जाता है क्योंकि वो कॉमनली इंडिया में अवेलेबल है, इसलिए वो कोबरा का वेनम निकाल के उसको ड्राई पाउडर बना के या तो उसको पिल के तौर पे या फिर उसको अपनी ड्रिंक में मिक्स करके जो है वो ड्रग वो लेने लगे हैं, जिससे उनको एक अलग किस्म की किक मिलती है। इसलिए अभी थोड़ा सा स्नेक बाइट का भी सुनने में आ रहा है, खासतौर पे दिल्ली में। अभी इस पार्ट ऑफ कंट्री में जो है मुंबई और इस एरिया में बहुत ज्यादा सुनने में नहीं आया, लेकिन नॉर्थ इंडिया में एक ये नया क्रेव, नया रेज बन चुका है। सर, ये नशा कितना महंगा होता है? इसे सप्लाई करने वाले लोग कौन होते हैं और खरीदार नशा करने वाले किस तबके से होते हैं? देखिए, जो पुरानी ट्रेडिशनल ड्रग्स हैं, जो पार्टी ड्रग्स हैं, वो नॉर्मली एक सिटिंग में 3 से 5 हजार की कंज्यूम हो जाती हैं, जबकि स्नेक बाइट या इसका जो पाउडर है वो तकरीबन 20 से 25 हजार एक पिल का लगता है। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है और इसे एक अलग किस्म की किक, एक अलग किस्म का नशा यूथ को या कंज्यूम करने वाले को मिलता है। ये महंगा है। सप्लाई करने वाले जो हैं वो स्नेक चार्मर्स, जो सांपों को पकड़ने का धंधा है जिनका, तो वो 2 तरह से इसको, जहर को बेचते हैं। एक तो जहर को ओरिजिनल फॉर्म में बेच दिया जाता है। ऐसा भी सुना गया है कि कुछ पार्टीज में लाइव सांप को लाके उसको जीभ के ऊपर कटवाया जाता है, तो उसका एक लिमिटेड स्टिंग जो है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। इसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन ये एक तरीका है। और इसको अफोर्ड करने वाले जो हैं वो इस तरह के लोग हैं जिनकी डीप पॉकेट्स हैं। अगर आप एक 20 से 25 हजार रुपए एक पिल के देंगे तो वो आमतौर पे कौन उसको, कोई गरीब आदमी या कोई मिडिल क्लास आदमी तो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तो हाई क्लास या हाई सोसाइटी जिसको हम बोलते हैं, उस तबके के लोग, उस तबके के यूथ कंज्यूमर्स इसको यूज करते हैं। सर, इन दोनों फॉर्मेट को कैसे कंज्यूम किया जाता है और इससे किस तरह का नशा मिलता है? ये कंज्यूम करने का तरीका 2 हैं। एक तो जैसा मैंने बताया कि सीधा जीभ के ऊपर स्टिंग लगवा लो कोबरा से या किसी भी सांप से, और दूसरा है कि उसको, जहर को निकाल के उसको फिजिकल फॉर्म में लिया जाए, चाहे वो लिक्विड हो, उसको आप ड्रिंक में मिक्स करें, या फिर उसका पाउडर बना के बेचा जाता है, जो पाउडर भी ड्रिंक में मिक्स करके उसको लिया जाता है। तो ये 2 ही तरीके हैं जिससे ये कंज्यूम होता है। और नशा, जैसा मैंने बताया, जो पुराने तरीके थे ड्रग्स लेने के और जो पुराने ड्रग लिए जाते थे, उससे जो एक वेलनेस की फीलिंग आती थी, उससे ज्यादा किक मिले, उससे ज्यादा मजा आए, उससे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग मजा आए, इसके लिए इस तरह के ड्रग्स का या जहर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये जानलेवा भी हो सकता है? कितना खतरनाक है ये नशा? बिल्कुल जानलेवा हो सकता है। अगर डायरेक्ट कोई व्यक्ति इसको स्टिंग लेने की कोशिश करता है तो वो उस स्प्लिट सेकंड में
कोबरा उसके सिस्टम में कितना जहर इंजेक्ट कर सकता है उसके ऊपर से डिपेंड करेगा कि ये कितना डेंजरस है। लेकिन ये बहुत ही जानलेवा है, बहुत ही खतरनाक है और मेरी जानकारी में कई कंज्यूम करने वालों की इस तरह से मौत भी हो चुकी है। तो सुना आपने जानकार ने सांपों के जहर से होने वाले नशे को लेकर क्या बताया। फिलहाल पुलिस पकड़े गए गैंग के 5 लोगों से इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।